नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस धर्मराज उपाध्याय कवि शायर। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास। इधर मैंने कुछ जॉब्स के बारे में, वांट्स के बारे में, तैयारी के बारे में आप लोगों को बताना शुरू किया। तो आप लोगों के जितना मैं जानता था उससे कहीं ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और मैं जो है दौड़ दौड़ के उन सवालों के जवाब लेकर के उन पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक सवाल आप लोगों का जो बहुत ज़्यादा आता है वो ये आता है कि सफलता पाने के लिए हम कितनी पढ़ाई करें। जैसे मुझसे पूछते हैं कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपने कितनी पढ़ाई की थी, और या सफल होने के लिए कितनी पढ़ाई हम करें। तो मेरे दोस्तों अब मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसका कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि आप इतने घंटे पढ़ेंगे तो आप इसमें सिलेक्शन ले लेंगे, आप उतने घंटे पढ़ेंगे आप उसमें सिलेक्शन लेंगे। ये वीडियो मेरा मुझे लगता है वो बच्चे भी देखेंगे जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं, जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं, कक्षा 7 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, वो बच्चे भी देखेंगे। तो मैं सबसे ही कहना चाहता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम में रूम में जब आप बैठते हैं तो वो एक पढ़ाई के दम पर आप नहीं बैठते हैं। आप बचपन से लेकर के आज तक आपने जो हासिल किया हुआ है वो आपके पास होता है और उसी के आधार पर आपको जवाब देना होता है। कक्षा 4 में आपने जो पढ़ा था कभी हो सकता है वो पूछ लिया जाए, कक्षा 8 में पढ़ा था वो पूछ लिया जाए, और कोई खेल आपने खेला हो उसके बारे में पूछ लिया जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं कितनी देर आप पढ़ें, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में नहीं जुटे, तो आप अपने विषय को बहुत गूढ़ता के साथ बहुत अच्छे से पढ़ें। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तो कम से कम कक्षा 5 से लेकर के और 8 तक के मैं सलाह दूंगा, बल्कि 9-10 तक का भी सलाह दूंगा कि सारे विषय एक बार खूब अच्छे से पढ़ लें। कितनी देर पढ़ें इस बारे में मैं यही कहूँगा आपसे कि जो है स्वस्थ रहते हुए कम से कम 6 से 7 घंटा नोट कर लीजिए। कम से कम चाहे 2 शिफ्ट में लीजिए, 1 शिफ्ट में लीजिए, ये आप पर निर्भर करता है। कम से कम 6 और नहीं तो 7, 7.5, 8 घंटा भी लोग सो लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो कम से कम स्वस्थ रहते हुए कम से कम 6 से 7 घंटा सोते हुए, कम से कम आधा घंटा अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हुए और हंसते खेलते हुए अधिक से अधिक जितना आप पढ़ सकें, आप 7 घंटा पढ़ सकें, 8 घंटा, 9, 10, 11, 12, 13, जितनी आपकी क्षमता हो उतना पढ़िए। लेकिन लाभ तभी मिलेगा जब आपका चित्त प्रसन्न रहेगा, अच्छी बातें आप सोचेंगे और मन में सकारात्मक भाव रखेंगे। अब आप पूछेंगे हम कितना पढ़ते थे, तो हम तो इतने बताएंगे कि हम बंधे नहीं थे पढ़ाई से कि हमें जो है इतने घंटा ही पढ़ना है या इतने वो पढ़ना है। हम क्रिकेट बहुत खेलते थे, हम जो है हंसी मजाक बहुत करते थे, परिवार में भी समय देते थे, घर पे ही रहे, बच्चे भी थे, मतलब हमारी पत्नी आ गई थी जब हम पढ़ाई कर रहे थे। तो फिर जो है जो समय मिलता था उसमें मैं पढ़ता था। वो कभी 4 घंटा, कभी 6 घंटा, कभी 8 घंटा, कभी 2-3 दिन कुछ नहीं पढ़े। लेकिन वो नहीं करना चाहिए, पढ़ना जरूर चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता था जब जो है भैया खा पी करके शाम को 7-8 बजे में बैठ जाता था, सवेरे जो है 7-8 बजे तक पढ़ता रहता था लगातार 12-12, 14-14 घंटे। बीच में जो है नींद ऊंद लगती थी, मुंह धुल लेता था, फिर बैठ जाता था। और जब नींद ऊंद लगती थी तो विषय बदल लिया करिए आप लोग। जैसे आप पढ़ रहे हैं, नींद आने लगी तो गणित लगाने लगिए, गणित से मन उब गया हिंदी पढ़ने लगी, ये जरूर करिए। तो मेरे ख्याल से जो है आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि कितना पढ़ें। मैं बस इतना ही कहूँगा कि स्वस्थ रहते हुए एक एक्सरसाइज अपनी आधा घंटा की कम से कम करते हुए, 7-7.5 घंटा की नींद लेते हुए, 6 से लेकर 7 घंटे तक, 7.5 भी कर सकते हैं, लेते हुए अधिकतम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। आप जो मन में ठान लेंगे वो हासिल होगा। आप बस अपने सपने को जो है साकार करने के लिए आप मेहनत से मन न चुराएं, जी न चुराएं। मेरे दोस्तों बस इतनी सी बात आपसे कहनी थी। जय हिंद, जय भारत। मैंने पढ़ो लिखो सब उल्का, हाँ खूब पढ़ो जितना पढ़ पाओ।